नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर पीएम मोदी ने न सिर्फ काशी को विकास की तमाम सौगातें दी, बल्कि विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक डाला। विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पीएम मोदी ने साफ संदेश भी दे दिया कि अब उनकी नजर यूपी के विधानसभा चुनावों पर है। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी को आगे रखकर उनके ही नाम पर लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को सूपड़ा साफ कर दिया था। उस चुनाव को बीते लगभग 5 साल होने वाले हैं। अब बीजेपी के पास यूपी के सत्ता में दोबारा लौटने के लिए मौका है। बीजेपी किसी भी हाल में यूपी की सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती। इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को फिर से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी है पीएम मोदी। मोदी ही बीजेपी के ट्रम्प कार्ड है। सूत्र बताते रहे हैं कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब पीएम मोदी एक के बाद एक यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे और विकास की सौगात पूरी यूपी को देंगे। एक तरह से पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज कर दिया है। साथ ही यह संदेश भी दे दिया है कि पूर्वांचल और काशी का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। इसलिए 8 महीने बाद हुई उनके आज की दौरे की काफी अहमियत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके यह साफ कर दिया कि बीजेपी अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि इन योजनाओं से काशी और पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो सकेगी। जाहिर है काशी को मिली 1500 करोड़ की परियोजनाओं का असर क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी का लक्ष्य इन विकास परियोजनाओं को भुनाकर आने वाले चुनावों में पूर्वांचल में अपनी स्थिति और संगठन को मजबूत करना है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ये सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। जिसने पूर्वांचल में अधिक सीटें हासिल कर ली, सत्ता उसे मिल गई। इसलिए भाजपा पूर्वांचल में अपनी पकड़ और बढ़त बनाए रखना चाहती है। 2017 में बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन पूर्वांचल की 10 सीटों पर उसकी स्थिति कमजोर बनी रही, जहां अपनी जमीनी हालात दुरुस्त करने पर पीएम मोदी और सीएम योगी का मुख्य फोकस रहा है। अब ऐसे में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी जहां कमजोर है, वहां पर पीएम मोदी का खास ध्यान है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। यूपी में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी को गया था। इस बार भी बीजेपी को यूपी फतह कराने की जिम्मेदारी पीएम मोदी के ही कंधों पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी